वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह गुड मॉर्निंग और राम राम। तो गाइस अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और जा रहा हूँ पूजा के लिए जहाँ मैं कल गया था। एंड गाइस अभी मैं रैपिडो बुक करी है अभी जस्ट, तो अभी वो भी आ चुकी है और यहाँ से हम जाएंगे कैकाडूमा रैपिडो तक, क्योंकि टाइम मुझे बहुत लग जाता है वहाँ जाने में। तो वहाँ से सीधा ब्लू लाइन पकड़ेंगे, ब्लू लाइन जनकपुरी वेस्ट, वहाँ से फिर अपना एक लाइन चेंज करके सीधा अपने गंतव्य में जहाँ यजमान का घर है वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में कैकाडूमा तक, क्योंकि यहाँ से 2-3 मेट्रो बदलनी पड़ती है। सीधा वहीं जाते हैं और मम्मी भी उठ चुकी है, बाकी चाय वाय पी कर फ्री हो चुका हूँ। एंड अपनी बैग उठाते हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यजमान को 9 बजे का टाइम दिया, 9 बजे तक हमें पहुँचना पड़ेगा सभी ब्राह्मणों को। तो टाइम से यहाँ निकलते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मेरी लेट आँख खुली 6:30 बजे, मुझे पता ही नहीं लगा। एंड मम्मी भी उठ चुकी हैं, देख सकते हैं मम्मी हो रही। बाकी अभी टाइम से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पहुँचने में वहाँ टाइम भी लगेगा, 2 घंटे मिनिमम लगते हैं। बट ये कि आज जल्दी पहुँच जाऊँगा कैकाडूमा, तो फिर वहाँ से हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर बाकी अपना निकलते पहुँचते अपने यजमान के घर पे, मिलते हैं आपको सभी ब्राह्मणों के साथ। मैंने रिक्शा कर लिया है जाने के लिए यजमान के घर पे, और अभी हम जा रहे हैं यजमान के घर पे, बस पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं। एंड थोड़ा समय और लगेगा, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। ये सामने मंदिर है, आप देखो, यहाँ भी जानकर बैठे रहते हैं पंडित जी के। कई अपन आ चुके हैं, यहाँ व्यवस्था आप देख ही सकते हो। ये पंडित जी वो सबसे पहले आ चुके हैं इन्हें बहुत समय हो गया, मतलब यहाँ पर आए हुए 15-20 मिनट, और हम थोड़ा टाइम से भी आ चुके हैं। करेक्ट 9 बज गए हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी पंडित जी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, एंड सारा सामग्री आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम भी तैयारी करते हैं अपनी, यहाँ पर सारी सामग्री लगाते हैं, फिर यजमान आएंगे, फिर पूजा वूजा करेंगे प्रारंभ। देख सकते हो आप कितना सुनसान हो गया, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। पूरा दुकानें सब बंद हो गई हैं, इधर की तरफ भी सारी दुकानें बंद हो गई हैं, और इस तरफ हमारा घर है आप जा नहीं सकते हो। एंड सारी दुकान बंद हो चुकी है। टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, कम से कम 10:30 हुए हैं अभी। तो अभी अपन यहाँ वेट कर रहे हैं, भाई का वो आता है, फिर अभी जाते हैं अपने भाई के साथ कहीं पर। इस भाई को देखो क्या। सो गाइस मैं आ गया था अभी घर पे, एंड मैं दोबारा से तैयार हुआ हूँ मुँह हाथ धो के। और तैयार मैं इसलिए हुआ हूँ क्योंकि गाइस मुझे एक शादी कराने जाना है, बट उस शादी का पता ही नहीं चल रहा, होगी या नहीं होगी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि यजमान को मैं ही फ़ोन कर रहा हूँ, यजमान फ़ोन ही नहीं कर रहा मेरे को बार बार। अब बार बार मैं फ़ोन करूँ तो भाई सामने वाला सोचेगा भाई से बड़ी जल्दी हो रही है, इसलिए 1-2 बार मैंने फ़ोन किया यजमान को, बट यजमान कह रहा पंडित जी मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि हाथरस से वो लड़के वाले आए हैं शादी करवाने, और करोल बाग में शादी है। एंड मुझे भी यहाँ से समय लगेगा थोड़ा बहुत। ये है कि थोड़ा समय का पालन करते हुए तो मुझे बताना चाहिए पहले, कि क्योंकि दरवाजा वगैरह भी होता है, वारूटी वगैरह होगी, तो वो लोग कह रहे अभी बारात चढ़ेगी उसके बाद देखते हैं। बारात चढ़ेगी, फिर बारात आ गई, फिर मैं नहीं पहुंच पाया, फिर वो फ़ोन करके मुझे परेशान करेंगे बार बार। तो वही चीज़ें पहले से पहले जो चीज़ क्लियर हो जाती है ना, वो ठीक रहता है। अब क्लियर नहीं हो रहा ना, तो मैं इधर का भी नहीं उधर का भी। और रात को 12 बजे बताया, रात को 12 बजे तो मैं जाऊँगा नहीं भाई, मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे सुबह पूजा में भी जाना है, क्योंकि मेरे 4 दिन की पूजा चल रही है, मैं इसे तो छोड़ नहीं सकता हूँ। सबसे मेन बात ये है। अगर भाई देखो यजमान का फ़ोन आता है तो मैं जाता हूँ, भैया तैयार मैं बैठा हूँ, पूरा तैयार होके रेडी हूँ मैं बिल्कुल। बस मुझे ओवर बुक करनी है और ऊबर आएगी, बस उसी का समय है, फिर सीधा निकल जाएंगे। अगर यजमान का नहीं आया तो कपड़े उतारूँगा, आराम से सो जाऊँगा, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, 10 सवा 10 हो रहे हैं।
तो हमें में उसका भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यार यजमान तो अपना बोल दिया उसने, पर ये कि सामने वाला देखो कि कितनी दूर से आ रहा, 20-22 किलोमीटर यहाँ से मेरे पड़ता है यहाँ से करोल बाग, तो वो भी देखना पड़ता है। पर उसे अभी ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो हाथरस से आया है, तो सबसे मेन बात ये है। बाकी गाइस अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं क्या है क्या नहीं है। उसमें कुछ आधा घंटा 1 घंटा और, अगर नहीं आया तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो गाइस फाइनली मैं नहीं जाऊँगा शादी में। सबसे मेन बात ये है, और जिस शादी में मैं जा रहा था, क्योंकि उस बंदे का अभी तक फ़ोन नहीं आया है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, उस बंदे का फ़ोन नहीं आया है। और मैं सबसे मैंने इतनी रात को मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहा है कि भाई 12-1 बजे जाके दरवाजा और बारूटी होगी, तो उस साइड का करोल बाग का एरिया थोड़ा सही भी नहीं लगता मेरे को। एंड में जाऊँगा भी नहीं अब, क्योंकि रात बहुत हो जाएगी। 12-1 बजे मैं नहीं जाऊँगा, और मुझे एक्चुअली सुबह जल्दी निकलना भी है, 7 बजे करीब मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि यजमान के घर पहुँचना भी है। मेरा जो अनुष्ठान चल रहा है वहाँ पर, तो मैं इतना रिवॉर्डर रिक्शा नहीं लूँगा, क्योंकि जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें मेरी बेइज्जती हो जाए या फिर कुछ हो जाए, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगा। भाई कम से कम उन्हें भी टाइम का पंचुअलिंग होनी चाहिए, कि इतना पता होना चाहिए भाई पंडित जी आएंगे तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सबको पता होती है। 11-12 बजे तो मैं खास कर नहीं जाऊँगा, ठीक है। अगर उसने बोल रहा होता कि पंडित जी आप इतने बजे आ जाओ, ठीक है ना, मुझे कोई टाइम फिक्स बता रहा कि हाँ भाई पंडित जी आप इस टाइम पे आ जाओ और आगे थोड़ा वेट कर लेना, मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतना हो जाता है। बट वो कह रहा कि 11-12 बजे फेरे होंगे, 11 नहीं 12-1 बजे सॉरी। तो इस हिसाब से मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब, मैं रात में तो खास करने जाऊँगा। अब यजमान का मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा बिल्कुल भी, ठीक है। उसे मैं लास्ट बार बोल चुका हूँ, और अच्छे से बोल देगा मैं भाई मुझे 6 बजे जाना है, अगर तुम बता दो टाइम तो फिक्स बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। मैंने सीधा यजमान को ये बोल दिया है। और सबसे मेन बात ये है, यजमान ने कहा ठीक है पंडित जी मैं बता दूंगा। उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है, आधे घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, और मैं यहाँ वेट करके अब मैंने कपड़े भी उतारूँगा और अपना सोऊंगा, क्योंकि सुबह मुझे जाना है अपने अनुष्ठान के लिए। बाकी इतना वेट मैं किसी का नहीं करता। पहली बार ऐसा हुआ है गाइस मेरे साथ कि यजमान ऐसे मुझे टाल रहा है बार बार, कि टाइम, एक तो टाइम नहीं बता रहा, दूसरा मैं टाइम पूछ रहा हूँ तो कभी किसी बात पे टाल देता है, कभी किस बात पे टाल देता है। एकदम कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ना कुछ है। एक तो गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है, एक तो मैं तैयार हुआ, ठीक है, अभी कपड़े मुझे कल ही बन के जाने पड़ेंगे। सबसे मेन चीज़ ये गुस्सा मुझे आ रहा है इस बात पे। बाकी कोई नहीं, छोड़ो जैसा भी है कोई नहीं, भगवान देख रहा है। बाकी गाइस आपको मिलते हैं कल। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम। और